दगलाला मुनीम रेखा को लेकर के नहीं आया है। ठीक है, आज रेखा जिस वक्त आएगी, रेखा की रंगीन जवानी पर दाग लगाऊंगा, रेखा की रंगीन जवानी चूसूंगा, उसके बाद रेखा को दुनिया से शमशान घाट पहुंचा दूंगा। हकीकत में लड़की नहीं चौदही का चांद है, हकीकत में लड़की नहीं चौदही का चांद है। अरे लड़की नहीं बल्कि मरकरी को। क्या कहते की बात, कहते हैं लौंडिया नहीं बिल्कुल गुलाब का खूंटा है, लौंडिया नहीं बिल्कुल गुलाब का खूंटा है, और यूं मुंह ना तुम्हारे चौदह चमरौधा। मामा मुझको छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। मामा ना हमका बिल्कुल सैया कहो। क्या है ये खातिर तुम बोलवाए रहो? ये खातिर कह रहा हूँ खत ले आओ और काहे बद के मंगवाए है? तुम्हार जब भैया का मामा तुम आओ ना चौधन्नी की चोते नहीं कहे। अरे मेरे दोस्त, हमारे पास टाइम नहीं है, पांजर हो जल्दी से जल्दी। हमारा कब नंबर आएगा? अरे साले अभी नंबर आ जाएगा। आ जाएगा। साइड में लगाओ, चलो साइड में हम लगाओ। चल रहे हैं। चलो तुम भी हटो साले। चलो कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमको मीटिंग पर जाना है। चलो कपड़ा उतारो। कपड़ा नहीं उतारोगी, अगर कपड़ा नहीं उतारोगी तो तुम्हारे बदन के सारे कपड़े फाड़ डालूंगा। आज तुझे बचाने वाला कोई माई का लाल नहीं आएगा। अरे इस वक्त भगवान मैं हूँ। अरे इस वक्त जो कहूंगा जो करूंगा वो मैं कहूंगा। कहावत ने कहा है, छीन लोगे से ताकत है मिल जाएगी, मांगने से तो कुछ भी है मिलता नहीं। उंगलियां टेढ़ी करनी है पड़ती जभी, सीधी उंगली से जब घी उंगलियां टेढ़ी कर लो। चलो उतारो कपड़ा, उतार। अरे उतार साली रंडी बदमाश पुतरिया छलांग कहीं की, उतार। मामा चिल्लाते हैं। अब मालिक से नहीं, मालिक गए हैं अंदर, हम हो जाते हैं। अब हमारा हुआ है हाल। अरे यूं काया नहीं समझ ले दे तू। जाओ साले, खड़े खड़े हमारी सूरत देख रहे हैं, जाओ। तमाम दिशा छूट अब इसी में तुम भी स्नान कर लो। ठाकुर साहब मजा आ गया, मजा आ गया। अरे मेरे दोस्त, लड़की तो हम बहुत सी देखी, लेकिन आज ऐसी लड़की पहली बार देखे। आज पूरा फुल मजा आ गया है, मजा इतना मजा आ गया है, इतना मजा तो कभी हम ठकुराइन में नहीं। पैजामा बांध साले, पैजामा। क्या मालिक, यहाँ का बात तो समझ में है ना ये। जब वही लौंडिया के लिए जाएगा पहुंचे नहीं, वो हम तो कहा साले झाड़ दो, झाड़ दो। आखिर अभी कुछ बाकी है क्या? ठाकुर साहब, तुमने मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। अब मैं इसी हालत में जाऊंगी मचरेटा थाना, तुम दोनों कुत्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। अच्छा, हाथी का फंदा यानी थाने जाओगे, थाने में जाकर के हमारी रिपोर्ट कराओगे और हमें जेल के फांसी के तख्ते पर पहुंचाओगी। नहीं 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 नहीं, यहाँ से निकल लेना जरूरी है। अरे रेखा तोरी रंगीन झोली पे ताक भी लगा दिया। अगर कोई इंसान आने की जरूरत किया तो समझ लो सारे गांव को
को शमशान। अरे बहन, आखिर तुझे किसने गोली मारी है? दीदी, एक बात बताना चाहती हूँ। अपनी माँ थी, उनका खून अनुज ने नहीं बल्कि अमितराज और बहादुर ने, इन्हीं दोनों ने माँ का खून किया और हमारी इज्जत लूट के हमारे भी गोली मार दी। बहन ठीक है, मैं तुझे थाने लेकर जाऊंगी और वहीं पर तेरा मैं बयान दिलाऊंगी। चल बहन। चौकीदार, ये बहुत रे फर्श पर पानी नाये हो। ये सर स्लेब चू रही है टपाटप टपाटप। जुवत ना है, इसका वोट करवाने वाले हैं। दाग पड़ा रहता है तो पानी डाली देखिए, छूट जाए तो छूट जाए, तो भाई नहीं। अच्छा अच्छा साहब, मेरी बहन के गोली मारा है। तुम्हारे बहन के गोली मार दिया? रेखा, ये क्या देख रहा हूँ? चड्डा फोन लगा। रेखा, तो ये हाल किया किसने? रेखा, और ये हाल किया किसने? रेखा, ये तुम्हारा ये हाल किया किसने? और ये खून बहे कैसे? और ये खून बहे कैसे? और किसने तुम्हें मारा है? ये खून बहे कैसे? रेखा, अरे सच सच बता, तेरे साथ क्या हुआ है और किसने मारा है? रेखा बता, सच सच बता। इंस्पेक्टर साहब, जो अनुज नाम का लड़का है वो निर्दोष है। अच्छा। हमारी माँ का कातिल अमितराज, अच्छा, लाला बिहारी और जमींदार अरविंद सिंह। इसका मतलब अनुज निर्दोष है। हाँ साहब, वो लेकिन परेशान मत हो रेखा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से लगाकर नखराऊ तक तुम्हारे स्टेटमेंट करवाऊंगा। परेशान मत हो गंगा, तुम्हारी बहन मरेगी नहीं। नहीं साहब, देखो मुझको वो कौन सामने से बुला रहा है। नहीं 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 नहीं, हेलो, हाँ, मथुरा थाने में एक एम्बुलेंस भेज दी जाए। एक मर, हाँ, गंभीर है, ज्यादा गंभीर है। सर मर गई। और तुम साले अब फोन बाद में लगा रहे हो। गंगा, चौकीदार, जो होना था वो तो हो ही गया। इसकी बॉडी सील करो और सीधे चील हाउस भेज दो। तब तो नहीं बा हम कहते हैं जाते हो बाल्टी लाओ। गंगा मेरी बहन, रो मत रहो। क्या है भैया? नहीं मेरी बहन, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। अब रोने से कोई फायदा नहीं निकलता। लेकिन मैं वादा करता हूँ गंगा मेरी बहन, तेरे बहन के कातिलों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा वादा रहा,
ये इंस्पेक्टर जगतराज आज तुझे अपनी बहन, अपने मुंह से बहन कह चुका है, तो भाई बनकर तेरे सिर की जैसा साये की तरह तेरी रक्षा करेगा। और मैं आज ये वादा करता हूं, कसम इस कानून के वर्दी की, कसम इस कानून के वर्दी की, या तो इस थाना मसेटा में शहीद हो जाऊंगा, या तो तेरे बहन के कातिलों को फांसी की सजा न दिलाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर जगतराज नहीं। हाँ भैया, मैं यही चाहती हूँ। तुमसे वादा करो, तुम इस गांव बड़ैला में नहीं रहोगी, जहां पर तुम अपने बचपन से पढ़ाई करती थी वही अपने ननिहाल चली जाओ। और क्योंकि यहाँ के जमींदारों का चाल चलन हमें अच्छा नहीं लगता है। हाँ भैया, मैं यही चाहती हूँ, मैं वहीं पर जाकर। हाँ जाओ, चली जाओ, और कभी भी आवश्यकता पड़े अपने भाई को याद कर लेना। ये तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर जगतराज नंगे पैरों दौड़ता हुआ चलाएगा। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। चड्ढा, कहिए सर। एक गलती हो गई रे। हाँ, हमें भी लग रहा है आज आपसे कुछ गलती हुई है। चड्ढा, कहिए सर। 11 साल का अनुभव है हमें, 11 साल चाहिए जब से वर्दी मिली है, तब से मैं इंसाफ करता आया हूँ, लेकिन आज बहुत बड़ी भूल हो गई। चड्ढा जानता है, हाँ। अनुज निर्दोष था और ठाकुरों का जाल कुछ ऐसा बिछाया गया जो कि उनके बिछाए हुए जाल में अनुज को फांस दिया गया। और मैं भी जुनून में आकर अनुज को इतना टॉर्चर किया है कि लॉकअप की पूरी फर्श लाल हो गई है और उसका बदन सफेद हो गया है। अब हमें शर्म आती है चड्ढा, मैं अनुज को कैसे छोड़ूं और किस प्रकार से उससे बात करूं, लेकिन करूंगा। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी गलती हो जाती है, लेकिन उसको सुधारने के लिए एक मौका मिलता है। जाओ, अनुज को लॉकअप से बाहर निकाल लो। ठीक है सर, छोड़ दूंगा। नहीं साहब, अब मुझे मत मारना, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा साहब। मैं बेकसूर हूँ, मैंने खून नहीं किया साहब। चड्ढा, इसके हथकड़ी खोल दो। साहब चड्ढा, अरे अनुज मेरे भाई, क्या तू अपने बड़े भाई को माफ नहीं करेगा? क्यों कानून के दायरे में फंस कर बड़ा भाई बनते हो? नहीं, मुझे माफ करो, डाल दो उसी लाकट में, तड़प तड़प के अपनी जान दे दूंगा। नहीं अनुज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बहुत बड़ी एक भूल हमसे भी हुई जो तुझे ऐसे इसी तरह टॉर्चर किया है, लेकिन मैं भी मजबूर था। मौके वारदात पे तेरा शर्ट पाया गया। हकीकत का पता हमें चल गया है कि जब मीना देवी का मर्डर करने के लिए अमित राज गया था, तो तू जब कमरे के अंदर सफाई कर रहा था तो तेरा शर्ट खूंटी में टंगा हुआ था ना? टंगा था, वो तो टंगा था, वही शर्ट पहनकर, ये तुम्हारा शर्ट पहनकर अमित राज ने जाकर मीना देवी का खून कर दिया। और मौके वारदात पर जब खून करके भाग रहा था तो वो दोनों लड़कियां उसका पीछा करके शर्ट की बटलें खुली हुई थी, तो अमित राज तो भाग गया और तेरा शर्ट उनके हाथ में आ गया। हकीकत है। और लाकर वो शर्ट मौके वारदात पे हमारे सामने पेश किया गया, और तुमसे जब बयान लिए गए मौके वारदात पे तूने बड़े आसानी से कह दिया कि ये शर्ट मेरा है। इसीलिए मैं जुनून में आकर तुझे टॉर्चर किया और तेरे ऊपर दफा 302 दफा 300 का केस डाल दिया। लेकिन नहीं,
नहीं अनुज, जाओ अनुज, मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्या साहब? लेकिन जाओ। ये कुछ पैसे रख लो। क्या साहब आज मुझे छोड़ दोगे साहब? ये कुछ पैसे रख लो और जाकर सीतापुर अपना स्टेटमेंट करवा लेना और उसके बाद मुझसे वादा करो कि इस गांव बड़ैला में मैं नहीं रहूंगा। पकड़ इस पैसे रख साहब। रख पैसे रख ले मेरे भाई। मुझ पे और कौन कितने कितने केस ला दोगे? ये केस बरी नहीं हो पाया है और ये दूसरा केस मुझ पे लादने जा रहे हो साहब। नहीं भैया, ऐसा कोई केस तुम पर नहीं लगाया जाएगा और बार बार ये बात कह के हमें शर्मिंदा मत करो। हमें पता हो गया है तुम निर्दोष हो, क्योंकि दौलत के लालच में आकर तुम्हारे पापा का भी खून कर दिया। अनुज, अब जो होना था वो हो गया और मैं तेरे बाप के कातिल को फांसी के तख्ते पर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। और तू ये पैसे रख ले मेरे भाई और जा, यहाँ से चला जा और जाकर कहीं अपना पेट पालने के लिए गुजारा कर लेना, लेकिन दोबारा कभी बड़ैल की तरफ हमको नजर मत आ जाना। साहब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ अपना गुजर करूंगा? संसार में ये एक मेरा बाप होता, वो भी मुझसे जुदा हो गया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। नहीं मेरे भाई, अरे भाई की जगह चढ़े कदमों में नहीं यहाँ पर होती है। नहीं भैया, भैया, भैया। अनुज, अनुज मेरे भाई, हमारी तो तकदीर ही फूट गई है साहब। नहीं मेरे भाई, जानता है अगर तू हमारे साथ रहेगा तो शायद इस दौलत की जंग को मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगा। और मैं कसम खा चुका हूं ये कानून की वर्दी की, या तो इस थाना मसेटा में शहीद हो जाऊंगा या तो यहाँ से दौलत की जंग को समाप्त कर दूंगा। इसलिए ये पैसे रख ले और मुझसे वादा कर कि तू यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन मेरे भाई, जाओ भैया, हर मगर ध्यान इतना रहे, हर जाओ भैया मगर ध्यान इतना रहे, अपने भाई को तुम भूल जाना नहीं भैया। और मिटे जिंदगी चाहे सर हो कलम, हर मिटे जिंदगी चाहे सर हो कलम, वापस बड़ैला में आना। सर हो कलम और वापस यहाँ पर तू आना। नहीं मेरे भाई, तुमने मुझ पे एहसान किया है आज। नहीं मुझे मेरे भाई भाई, चल रहा क्या है, लेकिन मैं सबको भूल जाऊंगा।
लेकिन कभी नहीं भैया, अपने भाई को कभी भूलना मत। नहीं भैया, तो भूल सकता हूँ सबको ये भाई मेरे। भूल सकता हूँ सबको ये भाई मेरे, तो तुझे भूल जाना आसान। आज मेरे भाई एक जा रहा है बदनसीब इंसान, जिसकी संसार में दुनिया उजड़ गई, कुछ भी नहीं बचाए। न जाने क्या मेरी तकदीर में भगवान ने लिखा था। और मेरे भाई भैया एक बात विशेष ध्यान रहे मेरे भाई, आज जाते जाते भैया मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसे से प्रेम